नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। होली की छुट्टी थी, एक गैप के बाद ये वीडियो डाल रहा हूं और मन तो था कि जंग की बात करूं, क्योंकि मैं आपको याद होगा 2003 के अंदर मैंने इराक युद्ध को कवर किया था। लेकिन अभी जंग में वक्त है और दूसरी राजनीतिक जंग शुरू हो गई है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। आज कई चीजों का एक साथ विश्लेषण करेंगे। आज ये कोशिश करेंगे समझने की क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक शक्ति पूरी की तरह से खत्म हो चुकी है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जाने के नीतीश कुमार के क्या और किस तरह के परिणाम होंगे। ये भी बात करेंगे कि निशांत कुमार आखिरकार जेडीयू की राजनीति में आएंगे या नहीं, क्योंकि आज संभावना थी कि वो जेडीयू की राजनीति के अंदर आने के लिए जेडीयू की सदस्यता का फॉर्म भरते, लेकिन चूंकि आज नीतीश कुमार की विदाई का दिन था इसीलिए इस काम को नहीं किया गया। सवाल ये भी होगा कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ये तो लगभग तय है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार खेला करेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और क्या इसके लिए आरजेडी और बीजेपी के पास पर्याप्त नंबर हैं, और क्या ऐसी सरकार नीतीश कुमार चला पाएंगे। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम चीजों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि नीतीश कुमार के झुकने के चार बड़े कारण क्या है। क्या हुआ कल रात में, क्या हुआ ऐसा बीजेपी नेताओं, अपनी पार्टी के नेताओं और नीतीश कुमार के बीच में कि नीतीश कुमार अब ये कहने लगे हैं कि मैं विधानसभा का सदस्य भी रह लिया, मैं विधान परिषद का सदस्य भी रह लिया, मैं लोकसभा का सदस्य भी रह लिया, अब मैं राज्यसभा के अंदर जाना चाहता हूं। क्या वाकई ये है या नीतीश कुमार भारी मन से गद्दी छोड़ रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार भारी मन से गद्दी छोड़ रहे हैं। कौन गद्दी छोड़ना चाहता है? और आपको पता है, सिर्फ गद्दी पर बने रहने के लिए 10 साल के अंदर नीतीश कुमार कभी इधर गए हैं, कभी उधर गए हैं। इन सभी इतिहास को बीजेपी जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब अपने नेतृत्व को बढ़ाने पर क्यों काम कर रही है और कैसे वो बड़े भाई की निर्णायक भूमिका में बिहार में आना चाहती है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। उन नामों के बारे में भी बताऊंगा जो नाम चर्चा के अंदर है, उसका एक छोटा सा ग्राफिक दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वो कौन से चार कारण हैं जिसके चलते नीतीश कुमार जो है वो अपनी गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। सबसे पहला कारण ये है कि विधायकों की संख्या बीजेपी के पक्ष में है। दूसरा कारण यह है कि तेजस्वी के खराब प्रदर्शन ने नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया है। तीसरा कारण यह है कि अगर नीतीश छोड़ते हैं तो भी केंद्र सरकार पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या अंकगणित है मैं ये भी समझाऊंगा। आपको पता है लोकसभा में 272 का अंकगणित होता है, जिसके पक्ष में 272 सांसद होते हैं। वो 272 सांसद ही बहुमत बनाते हैं और इस वक्त भारतीय जनता के पार्टी के पास कुल 292 सांसद हैं। उसमें से अगर जेडीयू के घटते हैं क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नीतीश की बढ़ती उम्र का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। इसके क्या समीकरण हैं, ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करेगी और ऐसा करके वो किस तरह का नेतृत्व बिहार के अंदर जो है वो खड़ा करना चाहेगी, उसकी भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि विधायकों की संख्या बीजेपी के पक्ष में है। तो विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब मैं आपको सबसे पहला वो समीकरण बताऊंगा जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना भी अल्पमत की सरकार चला सकती है या अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव बेहद कमजोर हैं। अभी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पास 19 विधायक है, हम के पास 5 विधायक है
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके 4 विधायक हैं। ऐसा करके कुल 202 का बम्पर बहुमत होता है। और ये बम्पर बहुमत क्या कहता है? ये बम्पर बहुमत कहता है कि 2/3 बहुमत के साथ ये सरकार चल रही है। अब सिनेरियो 1 माने कि नीतीश कुमार अगर इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट से अलग हो जाते हैं तो बिना नीतीश भाजपा की जोड़ तोड़ वाली सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी के 89 हो जाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के 19 हो जाएंगे, हम के 5 हो जाएंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 हो जाएंगे, बीएसपी का 1 हो जाएगा, एक नई पार्टी है आईआईपी उसका 1 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 119 हो जाएंगे। इस वक्त कांग्रेस के 4 विधायक हैं, तो कांग्रेस के 4 विधायकों में से 6 विधायक हैं और 6 विधायक में से अगर 4 टूटते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। इन कांग्रेस के 4 विधायकों को तोड़ लेना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान होगा। आरजेडी के विधायकों को भी तोड़ लेना बड़ा आसान होगा। तो नीतीश कुमार ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एक सरकार बना भी सकती है, चला भी सकती है। अब दूसरा समीकरण आप देखिए, दूसरा समीकरण क्या है कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ तोड़ के सरकार, अगर नीतीश और तेजस्वी जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं तो क्या होता है? ऐसे में क्या होगा? जेडीयू के पास 85 हैं, आरजेडी के पास 25 हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, लेफ्ट के पास 3 हैं, आईआईपी के पास 1 है, एआईएमआईएम के पास 5 हैं और बीएसपी के पास 1 है। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 126 विधायक, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? सबसे बड़ी पार्टी सदन के अंदर कौन होगी? वो सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। उसके कितने सदस्य हैं? उसके 89 सदस्य हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भले से सरकार बना ले, चला नहीं पाएंगे, चलाने में उनको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ये 6 पांव पर टिकी हुई सरकार होगी। और इस तरह के सरकारों का भविष्य क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो नंबर गेम में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पीछे हैं और विधायकों की संख्या बीजेपी के पक्ष में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त पर नीतीश कुमार को हटाकर अपने लीडरशिप को लाने की बात कही है और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की बात कही है। क्या नीतीश कुमार खेला करेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा जिसका खुलासा मैं आने वाले वक्त में करूंगा। अब नीतीश कुमार क्यों पलटी नहीं मारेंगे, इसके पीछे भी एक कारण है। उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो आरजेडी के साथ चले जाएं। हाल ही में आपने देखा आरजेडी के साथ उनकी किस तरह के जो है सियासी अदावत हुई है। आरजेडी के ऊपर उन्होंने भीषण और तीखे हमले किए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या है, नीतीश कुमार तो पलटने में एक्सपर्ट हैं। क्या वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं? यहाँ पे आरजेडी के नंबर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के पास अभी कुल 25 विधायक हैं और ये 25 विधायकों की संख्या काफी कम है नई सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के साथ। अगर नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी मिलकर 122 के आंकड़े तक पहुंचती तो ये सिचुएशन दूसरी होती। लेकिन 122 के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है और उसे कई सारी बैसाखियों की जरूरत लगेगी। अगर यही तेजस्वी यादव के पास 35 सीटें होती, 40 सीटें होती, 45 सीटें होती तो एक अंतर होता। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 2010 के बाद जितनी भी सरकार बनी, चाहे 2015 में बनी, 2020 के अंदर बनी या फिर 2025 के अंदर जो अभी बनी है, अभी को अगर छोड़ दें तो आरजेडी के विधायकों की संख्या अच्छी खासी थी। आपको याद होगा 2015 का चुनाव तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन बनाकर लड़ी थी। तब आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी की भी अच्छी खासी संख्या थी और इसीलिए नीतीश कुमार कभी इधर से उधर, उधर से इधर होते रहे क्योंकि दोनों अलायंसेस, दोनों गठबंधन में नीतीश कुमार जहां जाते उनकी सरकार बन जाती। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी नीतीश कुमार के पास नहीं है। इसीलिए तेजस्वी के खराब प्रदर्शन ने नीतीश कुमार के भविष्य को भी दांव पर लगवा दिया और उन्हें अंततः मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार इस बार भी खेला करेंगे? क्या वो तेजस्वी यादव को
साथ चले जाएंगे, इसको मैं चौथे पॉइंट पर समझाऊंगा जब मैं नीतीश कुमार की सेहत का और जब मैं नीतीश कुमार की उम्र का जिक्र करूंगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन केंद्र की सरकार है, क्योंकि आपको पता है केंद्र की सरकार जेडीयू और साथ ही साथ जेडीयू के साथ साथ टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी हुई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हाल ही के दिनों में जो लोकसभा का नंबर है वो ये बताता है कि अगर जेडीयू साथ भी छोड़ देती है, जैसे मैं आपको बताऊं जेडीयू को कुल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार के पास कुल कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एनडीए सरकार के पास कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 292, और उसमें से 12 अगर हट भी जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास 280 का बहुमत बचेगा। 280 यानी 272 से 8 ज्यादा, और बीजेपी बड़ी आसानी से इस सरकार को चला लेगी। तो नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते। उनको पता है कि यहां पर भी जेडीयू के बिना बीजेपी सरकार चला लेगी, और अगर नीतीश कुमार छोड़कर जाते हैं एनडीए को, तो आप समझिए तब नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ कहां पर मचेगी, राज्य में भी बचेगी, केंद्र में भी बचेगी। तब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा, और तब नीतीश कुमार पर बीजेपी ने जो दबाव डालकर अपना नया मुख्यमंत्री बनवाने का जो स्टैंड लिया है उस पर वो कायम होते हुए नजर आएंगे। चौथा और सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार की उम्र। तमाम लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार की उम्र और उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। नीतीश कुमार कई बार अटपटी हरकतें करते हुए देखे जाते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार की सेहत के बारे में विपक्ष ने कई बार बोला, कई बार सवाल उठाया। अब नीतीश कुमार की यही सेहत, नीतीश कुमार 75 के हो गए हैं, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो होगा 2030 के अंदर। तब तक नीतीश कुमार की उम्र 80 साल हो जाएगी। उम्र के इस पड़ाव में क्या वो किसी तरह का पॉलिटिकल रिस्क ले पाएंगे, एक अच्छी कैंपेन कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और वो 75 के हो चुके हैं, तबीयत उनकी खराब है, और इस खराब तबीयत के बीच में वो आरजेडी के साथ अलायंस करके एनडीए के साथ उन्होंने जितने भी ब्राउनी पॉइंट्स बनाए हैं, क्या उसको गंवाना चाहेंगे, और क्या 75 की इस उम्र में ढलती सेहत के साथ वो तेजस्वी यादव जैसी चुनौती के साथ सरकार चला पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा नीतीश कुमार करने की कोशिश करते हैं तब उस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भगदड़ मचेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार खेला करेंगे या नहीं। जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूं, नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं है। नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जरूर देखने की कोशिश करेंगे, और वो ये देखेंगे कि किस तरीके से वो अपना बेहतर बार्गेनिंग पावर ढूंढ सकते हैं। राज्यसभा तो वो आ रहे हैं, लेकिन इस सम्मानजनक एग्जिट में नीतीश कुमार को केंद्र में क्या मंत्री बनाया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी एक सवाल है कि नीतीश कुमार जो है क्या उनको एनडीए का संयोजक बनाया जाता है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार कुछ दिन वेट एंड वॉच करेंगे। वो राजनीति में सब्र के साथ काम लेने वाले लोगों में से हैं। वो देखेंगे बीजेपी उन्हें किस तरह का सम्मान देती है, वो देखेंगे बीजेपी उन्हें किस तरह का रिटायरमेंट प्लान देती है, और अगर उनकी सेहत ने साथ दिया तो मुझे लगता है नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीतिक हलचल करके अपने रिलेवेंस को साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ समय में जो है इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। उन्होंने सिर्फ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो राज्यसभा 16 तारीख को आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि इस बार आपको ये भी बताऊं कि कौन कौन से नाम चर्चा के अंदर हैं, लेकिन चर्चा के बारे में बात फिर कभी होगी। सवाल आज तो बड़ा ये है कि नीतीश कुमार खेला करेंगे या नहीं, और खेला कर पाएंगे या नहीं, इसके चारों जवाब मैं आपको दे चुका हूं।